दिल्ली की कामयाबी दौरे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल लौटे हैं। दिल्ली में देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की और ओबीसी आरक्षण को लेकर उनकी राय ली। इसके बाद सीएम ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जैविक खेती पर बातचीत की और फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर यूरिया की आपूर्ति को लेकर चर्चा की। साथ ही ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों पर भी बातचीत की गई। कामयाब दिल्ली दौरे पर भोपाल लौटे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि तुषार मेहता से उन्होंने बात की और ओबीसी के मुद्दे को लेकर भी बात की गई। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सीएम ने बात की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। करके उनको प्राकृतिक खेती की तरफ प्रेरित करेंगे। मनसुख भाई से दोनों विषयों पर बात हुई है। एक, कुछ यूरिया की आवश्यकता थी। लगभग इस महीने में हमको 5 लाख मीट्रिक टन चाहिए था, लगभग 4 के आसपास हमको मिल गया। तो मनसुख भाई ने 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जो आवश्यकता है उसकी तत्काल आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और उसके साथ साथ कोविड की जो परिस्थितियां पैदा हुई है ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश की तैयारियों के बारे में मैंने उनको अवगत कराया है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल हो, अस्पताल में बिस्तर हो, सामान्य बिस्तर हो, ऑक्सीजन बेड हो, आईसीयू एचडीयू बेड हो, बच्चों के वार्ड हो, ऑक्सीजन प्लांट्स हो, दवाइयाँ, सबके बारे में चर्चा हुई। मध्य प्रदेश की पर्याप्त तैयारियां हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की हमें ज़रूरत है, तो वो 5 मशीन उन्हें देने का, जैसी उपलब्ध होती है देने का उन्होंने फैसला किया है। और इस महामारी से लड़ाई में पूरी तरह से भारत सरकार के साथ मिलके हम मध्य प्रदेश में इसका ऐसा प्रभाव ना हो जिससे कोई नुकसान उठाना पड़े, हम इसका मुकाबला भी कर लें और आवश्यक तैयारियों की व्यवस्था भी कर लें, उसकी चर्चा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सीएम की लगातार बैठकें हुई, केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हुई, क्या उसके बाद ओबीसी का जो मुद्दा है वो सुलझ पाएगा? और यूरिया की कमी जिससे हम लंबे समय से जूझ रहे हैं, क्या इस कमी को पूरा किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, यूरिया की कमी पर ही आज मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रसायन मंत्री और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है। और जो मध्य प्रदेश का कोटा है, मध्य प्रदेश की जो रैक है, वो समय से पहले ही उपलब्ध कराने की मांग की है। पूरा मामला ये है कि लगातार 2 महीने से, जब से रबी की फसल की बुआई का सीजन हमने देखा था, तब से ही मध्य प्रदेश में लगातार यूरिया की कमी के चलते किसानों को परेशान होना पड़ा था। और इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री ने कई बार मुलाकात केंद्रीय उर्वरक मंत्री से की थी। और आज भी मुख्यमंत्री जो है वो सुबह उन्होंने 9:30 बजे केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है। और उन्होंने भरोसा भी जताया है कि जो मध्य प्रदेश के कोटे का जो यूरिया है, जो खाद है, वो उनको समय पर रहते उपलब्ध करा दिया जाएगा। रजीश, क्या ओबीसी से जुड़ा जो मुद्दा है वो भी सुलझ जाएगा? क्योंकि देखा जाए तो ये मुद्दा कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल साफ है और सुधर चुका है, लेकिन अब भी सीएम शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं, बातचीत की जा रही है। देखिए मोनिका, ओबीसी को आरक्षण देने का मामला इतनी आसानी से सुलझता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि इसमें कई तकनीकी पहलू हैं। राज्य सरकार के हाथ से बात निकल चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और ओबीसी वर्ग की आरक्षित जितनी भी पंचायत चुनाव में सीटें थी उनको जनरल घोषित करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो नोटिफिकेशन जारी करके अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटों को दोबारा से जनरल करे। लगता नहीं है कि इतनी आसानी से ये मुद्दा सुलझेगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से पूरा पक्ष जो है वो मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहेगी और इसी के लिए रिव्यू पिटीशन दायर की गई है। और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री देर रात दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ मध्य प्रदेश सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनसे भी मुलाकात करके तमाम तकनीकी पहलुओं पर विचार किया है।
मध्य प्रदेश दूसरी तरफ ओबीसी की का एक सर्वे भी करा रही है। ग्राम पंचायतों में पहली बार मध्य प्रदेश में यह सर्वे किया जा रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने मतदाता ग्रामों में निवास करते हैं। तो उसका डाटा भी सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाइयों में जो है वो मर्ज करके सरकार ये जताना चाहेगी कि 52% मध्य प्रदेश में जब आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है तो उसी अनुपात में उनको आरक्षण भी दिया जाए। लेकिन फिलहाल इसमें जल्द कुछ होगा मोनिका, इसकी गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि कई तकनीकी पहलू हैं, कई तकनीकी पेच हैं और ये तमाम पेच सुलझने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को कितना आरक्षण पंचायत चुनावों में मिलेगा। ब्रिजेश, इसके अलावा प्राकृतिक खेती को लेकर भी बातचीत की गई है कि किस तरह खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है और मध्य प्रदेश के किसानों को इससे कितना लाभ मिलेगा। बिल्कुल, देखिए मोनिका, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो लगातार जो खेती का रकबा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि 98% जो रकबा प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, खेती की जो जोत बढ़ रही है वो उर्वरक रासायनिक जो खेती है वो हो रही है। इसीलिए प्राकृतिक खेती की बात यहाँ पे की गई है और उस पर भी चर्चा की गई है। आने वाले वक्त में सरकार जो है वो प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को और लाभान्वित करने के लिए कई अन्य योजनाएं बना सकती है। इसके बारे में केंद्र सरकार से और राज्य सरकार जो है वो एक कोऑर्डिनेशन करके एक नई योजना लॉन्च करने वाली है, जिसमें रासायनिक खेती के अलावा जो अन्य खेती की जाती है, गोबर खाद से जो खेती की जाती है या नाड़े बनाने के लिए जो किसानों की हेल्प की जाती है, उसमें और ज्यादा मदद किसानों की जा सके, इसके बारे में भी आज बातचीत की गई है। लेकिन इस योजना को आने में भी वक्त लगेगा, अभी बातचीत जारी है। ब्रजेश, इसके साथ ही कोरोना की जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर भी बातचीत की गई है। किस तरह के मध्य प्रदेश में नतीजे देखने को मिल रहे हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 10 मामले अब तक ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं, जिसमें से अगर 6 पॉजिटिव व्यक्तियों की बात करें तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। 4 व्यक्ति अभी भी हॉस्पिटल में, जो चारों इंदौर के हैं, वो अभी भी एडमिट हैं, लेकिन बहुत मामूली सिम्टम्स उनको हैं। इसके साथ ही लेकिन जो लगातार मामले डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ रहे हैं मोनिका, उसको लेकर आशंका ये जताई गई है कि फरवरी की शुरुआत या जनवरी के आखिरी हफ्ते में मध्य प्रदेश में जो है वो तीसरी लहर आ सकती है और स्थितियां जो है वो दिक्कत खड़ी कर सकती हैं। इसीलिए अभी से तमाम इक्विपमेंट्स हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, बच्चों की वैक्सीनेशन हो, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुख्यमंत्री ने की है और जो तमाम संसाधन है उनको जल्द उपलब्ध कराने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक ब्रिजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।